हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो बच्चों, अब तक अपन मैग्नेट के 5 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, अब तक अपन ने कई नियमों के बारे में पढ़ा। आज अपन पार्ट जो है बच्चों मैग्नेट पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो आज अपन बात करेंगे बच्चों, जो आपकी जो विद्युत जो आपके पास कोर होगी बच्चों, जिस पे अपन कुंडली को लपेटेंगे बच्चों, उसमें अपने पास क्या बच्चों, आपके पास दो टाइप के आपके पास हानियां होती हैं, जिसे अपन बोलते हैं, एक को लूप क्षति हानियां बोलते हैं और दूसरी को अपन बोलते हैं बच्चों भंवर धारा हानियां। तो अपन बात करेंगे बच्चों इनका कारण क्या है, इनके बारे में अपन आज अध्ययन करने जा रहे हैं बच्चों। देखें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों कि अपन बात करें हिस्टैरिसीस के बारे में। आप इन्हें हिस्टैरिसीस लॉसेज भी बोलते हैं बच्चों, हिस्टैरिसीस। ठीक है बच्चों, अगर अपन हिस्टैरिसीस शब्द की बात करें बच्चों तो ये एक यूनानी शब्द है, एक यूनानी शब्द है। इस शब्द का जो अपने पास जो अर्थ है मतलब या मतलब निकलता है बच्चों, वो है, इसका मतलब है टू लेग बिहाइंड, टू लेग बिहाइंड, यानी अपन हिंदी में बोलेंगे बच्चों पीछे रहना, पीछे रहना। ठीक है बच्चों, अपन इसलिए इन सब के बारे में बात करें बच्चों क्योंकि अपन ने अभी इनके बारे में अपन इसके जो हिस्टैरिसीस लूप क्षति आने हैं अपने पास, उनके जो अपन जो उनमें उनकी गणना करेंगे बच्चों, वो गणना अपन करेंगे BH कर्व के द्वारा। तो इसलिए अपन बात करें बच्चों हिस्टैरिसीस के बारे में। तो अपन ने सबसे पहले बात की बच्चों, हिस्टैरिसीस का मतलब अपन ने पढ़ा बच्चों यूनानी शब्द है और इंग्लिश में अपन बोलेंगे बच्चों लेग बिहाइंड, यानी इसका मतलब क्या बच्चों, पीछे रहना। अब देखिए बच्चों, हिस्टैरिसीस की अगर अपन बात करें तो अपन पहले बात करेंगे बच्चों BH कर्व के बारे में, और BH कर्व अपन किसके पीछे खींचेंगे उनके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले अपन अगर बात करें बच्चों, देखें अपन ने एक वर्ड पढ़ा था बच्चों, देखें चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे परमेबिलिटी, प्रदर्शित करते हैं इसे बच्चों अपन म्यू से, और अपने इसके बारे में पढ़ा था बच्चों, इसे अपन लिखेंगे B/H, B/H। अपने पास यहाँ B अपने पास क्या बच्चों, फ्लक्स घनत्व, B अपने पास है बच्चों फ्लक्स घनत्व, और H अपने पास है बच्चों चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता। ठीक है बच्चों, चुंबकीय तीव्रता। अब अपने इसको चुंबकीय बल भी कह सकते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, चुंबकीय तीव्रता H बराबर अपने पढ़ा था बच्चों, H अपने पास है बच्चों N गुणा में I बटा में लंबाई। ठीक बच्चों, N गुणा में I अपने पढ़ा था एम्पियर मीटर, और लंबाई पढ़ी थी अपने बच्चों मीटर में, लंबाई एम्पियर बटा एम्पियर मीटर, एम्पियर टर्न बटा में मीटर। अब देखिए बच्चों, अगर अपन बात करते हैं H की, चुंबकीय तीव्रता की बात करते हैं बच्चों, अगर अपन देखें किसी भी कोइल में घेरों की संख्या और उसकी लंबाई क्या रहती है बच्चों, स्थिर रहती है, तो आपका जो चुंबकीय तीव्रता है या बल है बच्चों, वो उसमें कोइल में प्रवाही धारा के अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, समानुपाती होगा। यानी चुंबकीय तीव्रता है बच्चों, वो प्रवाही धारा है क्या होगी बच्चों, कोइल में प्रवाही धारा है क्या होगी बच्चों, समानुपाती होगी। तो अपन को यहाँ से बच्चों नोट करना है कि चुंबकीय तीव्रता कोइल में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। तो अपने क्या पढ़ा बच्चों, देखें कि जो आपकी H होगी, तीव्रता होगी, वो कोइल में प्रवाहित धारा के अपने पास क्या होगी बच्चों, समानुपाती होगी। अब अगर अपन बात करते हैं बच्चों इन तीनों के बीच अपन संबंध बनाते हैं, देखें बच्चों, तो अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं बच्चों, देखें H। ठीक है बच्चों, अगर अपन इसको इस प्रकार लिखें, देखें ठीक है, तो B बराबर अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, म्यू गुणा में H। मैंने इनको वज्र गुणा कर दिया बच्चों, तो B बराबर अपने क्या लिख दिया बच्चों, म्यू गुणा में H। अगर देखिए बच्चों अपन बात करें इस म्यू का मान, ठीक है बच्चों, इस म्यू को अपन क्या लिखते हैं बच्चों, म्यू बराबर क्या लिखते हैं बच्चों, μ0 गुणा में μr। अब देखिए बच्चों, किसी भी पदार्थ के लिए चुंबकशीलता का मान अपने पास क्या रहता है बच्चों, स्थिर रहता है। अगर अपन इस म्यू को यहां से हटा देते हैं बच्चों, तो B समानुपाती हो जाएगा बच्चों H के, यानी आपका जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है बच्चों, वो चुंबकीय तीव्रता क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है। तो नोट कर ले बच्चों यहाँ से, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व
फ्लक्स घनत्व चुंबकीय तीव्रता के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। और चुंबकीय तीव्रता अपन बता चुके हैं बच्चों, प्रवाही धारा के कॉइल में क्या होगी बच्चों, समानुपाती होगी। तो चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय तीव्रता क्या होगी बच्चों, समानुपाती होगा। ठीक है बच्चों, एक बार और देख लें बच्चों अपन को। अपने सबसे बात पहले कि बच्चों हिस्टैरिसीस का एक यूनानी शब्द है, इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों टू लेग बिहाइंड, यानी अपने पास क्या रहना बच्चों, पीछे रहना। पीछे रहने का मतलब है कि बच्चों आपकी जो चुंबकीय तीव्रता होगी वो हमेशा, वो चुंबकीय बल H से हमेशा क्या रहेगी बच्चों, पीछे रहेगी। वो अपन BH कर्व में पढ़ेंगे बच्चों। चुंबकशीलता अपने पढ़ा बच्चों म्यू बराबर B बटा में H। तो B बराबर अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से म्यू गुणा में H लिख सकते हैं, अपने वज्र गुणा कर लिया बच्चों। अब चुंबकशीलता का मान अपने पास क्या रहेगा बच्चों, स्थिर रहेगा। तो अपने क्या लिख दिया, B समानुपाती H। यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व लिख लें बच्चों इसको, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय तीव्रता क्या होगा बच्चों, समानुपाती होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से अपने क्या लिखा, अपने पास B फ्लक्स घनत्व है, H चुंबकीय तीव्रता है। अपने पास देखिए H अपने क्या पढ़ा था बच्चों, N × I बटा में लंबाई। अब देखिए बच्चों घेरों की संख्या और लंबाई अगर फिक्स है अपने पास, तो H आपके पास समानुपाती होगा प्रवाहित धारा के, यानी चुंबकीय तीव्रता कॉइल में प्रवाहित धारा के अपने पास क्या होगी बच्चों, समानुपाती होगी। नोट कर लें बच्चों यहाँ से इस संबंध को आप। अब देखिए बच्चों, अब अपन क्या करेंगे बच्चों, BH कर्व का निर्माण करेंगे बच्चों। देखिए कि BH कर्व अपन किस प्रकार बना सकते हैं, और BH कर्व अपन इसलिए बना रहे हैं बच्चों कि जो लूप क्षति आनी हुई गणना है बच्चों, वो अपन किससे करेंगे, BH कर्व से। तो अपन बात करें देखिए बच्चों BH कर्व के बारे में, कि BH कर्व अपन किस प्रकार बनाते हैं। BH कर्व या BH वक्र बोल दें बच्चों इसको। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों अपन BH वक्र अपन किस प्रकार ज्ञात करेंगे बच्चों, देखें और किस प्रकार अपन बनाएंगे। देखें अपने पास दो अक्ष है बच्चों, देखें ये अपने पास y अक्ष है बच्चों, या और तो अपन बोलेंगे उसको ऊर्ध्वाधर अक्ष, और ये अपने पास के बच्चों x अक्ष है जिसे अपन बोलेंगे हॉरिजॉन्टल अक्ष। ठीक है बच्चों, आपको देखें H से आपको हॉरिजॉन्टल याद रखना है बच्चों, तो आपको तीव्रता को इस अक्ष पे रखना है और B को आपको y अक्ष पे रखना है बच्चों। तो कर्व आपको इस प्रकार खींचना। देखें बच्चों, अब अपन देखें बच्चों, यदि अपन किसी कोर पदार्थ में, देखें बच्चों मैं कोर बना रहा हूं एक, ये अपन मान लीजिए एक कोर ली बच्चों। अब देखिए बच्चों इस कोर पे अपन एक वाइंडिंग लपेट दी या कोई लपेट दी बच्चों। देखिए ये अपने क्या लपेट दी बच्चों, कोयल। यदि अपन इस कोयल को प्रत्यावर्ती धारा से चिह्नित करते हैं, ये वोल्टेज लगा ली बच्चों, इस वोल्टेज के कारण धारा कौन सी बच्चों, अपने पास प्रत्यावर्ती धारा होगी। अब जैसे जैसे अपन इसमें इस धारा का मान बढ़ाएंगे बच्चों, देखिए जैसे जैसे अपन इस कोयल में धारा का मान बढ़ाएंगे, तो अभी अपन ने क्या पढ़ा बच्चों, H समानुपाती किसके बच्चों, I के, और B समानुपाती किसके बच्चों, H के। ये दोनों संबंध आपको पता होने चाहिए बच्चों। देखें अब देखें बच्चों, जैसे जैसे अपन इसमें धारा का मान बढ़ाएंगे बच्चों, तो अपने पास क्या बच्चों, इस चुंबकीय जो बल है तीव्रता का मान अपने पास बढ़ेगा, और चुंबकीय तीव्रता का मान बढ़ेगा तो आपके पास फ्लक्स घनत्व का मान भी आपके पास बढ़ेगा। धारा बढ़ाने पे ये बढ़ेगा बच्चों, तो ये आपके पास ये बढ़ेगा, और अगर इसका मान बढ़ेगा बच्चों तो इस कोर में चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान आपके पास बढ़ेगा। अब देखें बच्चों ये किस प्रकार बढ़ेगा। अब देखिए बच्चों अपन इसको धारा को बढ़ा रहे हैं बच्चों 0 से, तो अपने पास देखें बच्चों ये इस प्रकार बढ़ेगा। ठीक बच्चों, ये अपने पास इस प्रकार बढ़ेगा। अब देखें बच्चों अपने को पता है कि कोई भी कोर है बच्चों वो एक सीमा के बाद संतृप्त हो जाती है। अगर आप धारा का मान एक सीमा के बाद बढ़ाते हैं बच्चों, तो आपकी कोर क्या हो जाएगी बच्चों, संतृप्त हो जाए। तो अपन बात करेंगे बच्चों संतृप्त होने से पहले की स्थिति। अब देखें बच्चों अपने क्या किया, जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाया बच्चों, इस तीव्रता का मान बढ़ा, इस तीव्रता के मान के अनुसार अपने पास फ्लक्स घनत्व का मान अपने पास बढ़ा। अब देखें बच्चों अगर अपन इसको अब घटाना चाहें, यानी इस बल को अपन कम करना चाहें, तो अपन को इसमें धारा के मान को धीरे धीरे कॉइल में घटाना होगा बच्चों। यदि अपन देखें बच्चों इस धारा के मान को घटाते हैं, तो आपके पास H का मान जो कम होगा,
अब अपने पास H का मान अपने पास कम होगा और B समानुपाती अपने पास क्या बच्चों H का मान कम होने पर B का मान भी अपने पास क्या होगा बच्चों कम होगा। परंतु जब अपन इसमें धारा घटाएंगे बच्चों देखें तो ये इसी आरेख पे वापस ना आके ये एक अलग आरेख से वापस जाएगा, ये इस प्रकार क्या जाएगा बच्चों वापस जाएगा। अब देखें बच्चों जैसे जैसे जब आप इस कॉइल में धारा का मान शून्य कर देंगे तो आपके पास चुंबकीय तीव्रता का मान अपने पास क्या हो चुका है बच्चों जीरो। यहाँ अपने पास धारा जब आपने जीरो कर दी चुंबकीय तीव्रता का मान अपने पास जीरो हो गया, परंतु बच्चों अभी भी इस कॉइल में आपके पास फ्लक्स घनत्व विद्यमान है। अब इसको मैंने क्या लिया बच्चों O पॉइंट लिख लिया, इसको मैंने क्या लिया बच्चों C पॉइंट। अब देखिए बच्चों धारा मान शून्य करने पर भी आपके कॉइल में, ठीक है बच्चों, कॉइल में आपके जो विद्युत कोर है उसमें चुंबकत्व का गुण विद्यमान है। इसे अपन बोलते हैं बच्चों अवशिष्ट चुंबकत्व। यानी धारा शून्य करने के बाद भी अगर कोर में चुंबकत्व का गुण विद्यमान रहता है तो इसे अपन बोलते हैं बच्चों विशिष्ट चुंबकत्व। और ये विशिष्ट चुंबकत्व जो ग्रहण करने की क्षमता होती है बच्चों इसे अपन बोलते हैं, ठीक है बच्चों, ग्रहणशीलता या धारणशीलता। अपने पढ़ा था बच्चों इसके बारे में रिटेंटिविटी, मैंने आपको बताया भी था। तो ये अपने पास क्या बच्चों OC अपने पास अवशिष्ट चुंबकत्व है और अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ायित करने की जो क्षमता है बच्चों उसे अपन बोलते हैं धारणशीलता या रिटेंटिविटी। अब देखिए बच्चों अगर अपन इस अवशिष्ट चुंबकत्व का मान शून्य करना चाहते हैं, अपन धारा का मान अपन क्या कर चुके हैं बच्चों शून्य कर चुके हैं। अगर अपन को इसको शून्य करना है तो बच्चों अपन इसको इस जो तीव्रता है चुंबकीय तीव्रता है इसको अपन को इस शून्य से अपन को इस ऋणात्मक की ओर लेके जाना होगा, ठीक है बच्चों। अब ऋणात्मक की ओर लेके जाने के लिए अपन को धारा की जो दिशा है बच्चों पहले से प्रवाहित दिशा के विपरीत प्रवाहित करनी होगी बच्चों। अब अगर अपन पहले से प्रवाहित दिशा विपरीत करते हैं और धारा मान बढ़ाएंगे बच्चों तो अपने पास क्या बच्चों ये अपने पास क्या होगा बच्चों कम होता चला जाएगा बच्चों, ठीक बच्चों। अब आप देखें बच्चों ये अपने पास माइनस का H है, यहाँ पे आपके पास देखें बच्चों फ्लक्स घनत्व का मान अपने पास क्या हो चुका है बच्चों जीरो हो चुका है। अगर मैं इस पॉइंट को y पॉइंट लूँ बच्चों तो देखिए बच्चों अगर अपन किसी कोर में अवशिष्ट चुंबकत्व को नष्ट करने के लिए जो विपरीत दिशा में चुंबकीय बल लगाते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, अपने क्या लिया बच्चों चुंबकीय बल लगाया। अब अगर अपन विपरीत दिशा में चुंबकीय बल लगाते हैं बच्चों तो इसे अपन बोलते हैं कोरेसिव फोर्स, ठीक है बच्चों, कोरेसिव फोर्स। और मैंने आपको बताया था बच्चों इसे अपन बोलेंगे चुंबकीय निग्राहिता। यानी अगर अपन किसी कोर में अवशिष्ट चुंबकत्व को नष्ट करने के लिए विपरीत बल लगाते हैं बच्चों तो वो जो गुण है बच्चों उसे अपन बोलते हैं निग्राहिता। यानी अपनी OY जो बल लगाया बच्चों वो अवशिष्ट चुंबकत्व को नष्ट करने के लिए लगा है। अब देखिए बच्चों जैसे जैसे आपके पास विपरीत दिशा में धारा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पास वापस बढ़ता चला जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब एक स्थिति वैसे आई वापस कि आपकी कोर क्या हो चुकी होगी बच्चों सैचुरेट या संतृप्त हो चुकी होगी धारा मान पे, अधिकतम धारा मान पे आपकी कोर क्या हो जाएगी बच्चों संतृप्त हो जाएगी। अब देखिए बच्चों अगर अपन विपरीत दिशा में फिर धारा का मान अपन शून्य करना जाए, जैसे जैसे अपन धारा का मान कम करते जाएंगे बच्चों, जैसे जैसे अपन धारा का मान कोइल में कम करते जाएंगे बच्चों, देखें अब वापिस ये आपका कर्व इस प्रकार जाएगा बच्चों। देखें अब देखिए बच्चों जैसे धारा का मान जीरो होगा अपने पास, जैसे अपने पास धारा का मान जीरो होगा ये चुंबकीय जो तीव्रता है या बल है उसका मान अपने पास क्या होगा बच्चों शून्य हो जाएगा, परंतु फ्लक्स घनत्व का मान अपने पास क्या है शून्य नहीं हो। अब ये अपने पास देखिए बच्चों ये विपरीत दिशा में इसको अगर मैं OD ले लेता हूँ बच्चों तो ये भी आपका क्या बच्चों अवशिष्ट चुंबकत्व। अब इस अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए हमें वापस धारा की दिशा को क्या करना पड़ेगा बच्चों परिवर्तित करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, धारा की दिशा को परिवर्तित करना पड़ेगा। फिर अपने पास देखिए बच्चों यहाँ H का मान धनात्मक होने पर जो अपने पास क्या बच्चों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या हो जाएगा बच्चों शून्य हो जाए। तो देखिए बच्चों किसी भी कोर में जो आपके पास होगा, आप जो कोर में अगर अपन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और तीव्रता के बीच अगर अपन वक्र खींचते हैं बच्चों तो उसकी आकृति आपको इस प्रकार प्राप्त होगी। इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों BH वक्र बोले। अब देखिए बच्चों BH वक्र में अपन को क्या प्राप्त हुआ, देखिए बच्चों BH वक्र में हमेशा आपका देखिए बच्चों अगर H आपका हमेशा आगे रहेगा B अपने क्या रहेगा बच्चों पीछे। फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं बच्चों जब आपका H यहाँ जीरो हुआ बच्चों तो B आपका क्या था बच्चों धनात्मक था, यानी आपका H B से क्या चला था बच्चों पीछे। अब देखिए बच्चों जब आपका H यहाँ ऋणात्मक था तो ये अपने पास B अपने पास क्या होता है बच्चों जीरो। तो यानी BH वक्र में हमेशा H से B आपका क्या रहता है बच्चों पश्चगामी रहता है। अब देखिए बच्चों अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए अपन को विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करनी पड़ती है कोर में। इसमें धारा प्रवाहित करने के कारण
ठीक है बच्चों, धारा प्रवाहित करने के कारण आपके पास हानियां होती है कोर में, वो हानियां आपको ऊष्मा के रूप में प्रकट होती हैं। इन हानियों को अपन बोलते हैं बच्चों लूप क्षति हानियां। तो अपन बीएच वक्र से अपन वो देखें बच्चों क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ बच्चों, वो अपन ज्ञात अभी अपन इसके बारे में निष्कर्ष में लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, जितना आपका बीएच वक्र का आकार बड़ा होगा उतनी उस कोर पदार्थ में आपकी लूप क्षति हानियां क्या होगी बच्चों, अधिक होगी। यानी आपका बीएच जो वक्र का आकार होगा बच्चों, आपको लूप क्षति हानियां आपको बताएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब अपन इसके निष्कर्ष के बारे में बात करना जा रहे हैं बच्चों। देखें कि अपन को बीएच वक्र से अपन को क्या क्या निष्कर्ष अपने को प्राप्त हुई। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों आप इसका। अब देखिए बच्चों कि बीएच वक्र से अपन को क्या क्या यहां से निष्कर्ष प्राप्त हुए। तो पहला निष्कर्ष देखते हैं बच्चों, बीएच वक्र निष्कर्ष अपने पास क्या क्या प्राप्त हुए बच्चों, यहां से रिजल्ट अपने पास क्या क्या मिली। तो पहला निष्कर्ष अपने पास यह प्राप्त हो बच्चों, बीएच वक्र में फ्लक्स घनत्व बी हमेशा चुंबकीय बल या चुंबकीय तीव्रता लिख लें बच्चों, एक ही बात है। चुंबकीय बल H से पश्चगामी होता है, H से पश्चगामी होता है। कोर में अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए विपरीत दिशा में चुंबकीय बल लगाना पड़ता है। जिसके कारण कोर में ऊष्मा हानियां उत्पन्न होती हैं, जिन्हें लूप क्षति हानियां कहा जाता है। लूप क्षति हानियां कोर पदार्थ के बीएच वक्र के क्षेत्रफल के समानुपाती होती हैं। क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। यानी जितना आपका बच्चों देखें बीएच वक्र का आकार बड़ा हुआ उतनी अपने पास क्या बच्चों लूप क्षति हानियां अपने पास क्या होंगी बच्चों अधिक होंगी। ठीक है बच्चों, तो निष्कर्ष अपने पास प्राप्त हुए बच्चों, देखिए नोट कर लें इनको। तो बीएच वक्र में फ्लक्स घनत्व बी हमेशा चुंबकीय बल से पश्चगामी होगा बच्चों। कोर में अवशिष्ट चुंबक को समाप्त करने के लिए विपरीत दिशा में चुंबकीय बल लगाना पड़ता है, जिसके कारण कोर में ऊष्मा हानियां उत्पन्न होती हैं, जिन्हें अपन लूप क्षति हानियां कहते हैं बच्चों। लूप क्षति हानियां कोर पदार्थ के बीएच वक्र के क्षेत्रफल की क्या होती है बच्चों समानुपाती होती हैं। अब अपन बात करें बच्चों, देखें कि इनको जो लूप क्षति हानियां बच्चों इनको अपन पास किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं बच्चों। देखें तो लूप क्षति हानियों की गणना अपने की बच्चों बीएच वक्र से। लूप क्षति हानियों की गणना
ठीक है। अब अगर अपन गणना करना चाहें बच्चों तो ये अपने पास क्या होगा बच्चों, जो लूप क्षति आनी होगा बच्चों वो BH वक्र के क्षेत्रफल के क्या होंगे बच्चों, समानुपाती होंगी। तो अपने पास फॉर्मूला देखें बच्चों लूप क्षति आनियों के लिए, PH बराबर KH F गुणा में B मैक्सिमम गुणा में 1.6 जूल प्रति मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, ये अपने पास है बच्चों एनर्जी प्रति सेकंड। जो अपने पास लॉस होगी बच्चों लूप क्षति आने के कारण जो लॉस अपने पास एनर्जी होगी बच्चों, यानी जो अपने पास हानियां होंगी बच्चों वो अपने पास क्या बच्चों, जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड को अपने वाट में अपने पास लिख सकते हैं बच्चों। यहां अपने पास देखिए बच्चों, इसका आप नीटा भी लिख सकते हैं बच्चों, निमी के अकॉर्डिंग आप नीटा भी लिख सकते हैं बच्चों। तो नीटा अपने पास क्या बच्चों, हिस्टेरिसिस कांस्टेंट या हिस्टेरिसिस स्थिरांक। एफ अपने पास है बच्चों सप्लाई आवृत्ति, सप्लाई आवृत्ति, और बी अपने पास है बच्चों फ्लक्स घनत्व। अब देखिए बच्चों, जिस कोर पदार्थ का आपके पास हिस्टेरिसिस स्थिरांक का मान अपने पास कम होगा बच्चों, उसमें अपने पास क्या बच्चों, लूप क्षति आनी अपने पास क्या होंगे बच्चों, कम हो। अगर अपन बात करें बच्चों, अगर अपन लोहे और अगर अपन सिलिकॉन स्टील के अगर अपन तुलना करें बच्चों, तो अपने पास जो लोहे का जो बच्चों देखें, लोहे का हिस्टेरिसिस स्थिरांक अगर बात करें बच्चों, तो ये अपने पास है बच्चों 0.01 से 0.016। जबकि सिलिकॉन स्टील की बात करें बच्चों, सिलिकॉन स्टील का हिस्टेरिसिस स्थिरांक, तो ये अपने पास है बच्चों 0.001। तो बच्चों देखें, अब जिसमें अपने पास के हिस्टेरिसिस स्थिरांक अपने पास क्या होगा, कम होगा। देखिए अब अपने देखें बच्चों, सिलिकॉन स्टील का हिस्टेरिसिस स्थिरांक अपने पास क्या बच्चों, कम है। तो अपने पास क्या बच्चों, सिलिकॉन स्टील में आपके पास तो लूप क्षति आनी अपने पास क्या होंगे बच्चों, कम होंगे। तो जितने भी अपन बच्चों मशीन पढ़ेंगे, चाहे वो डीसी जनरेटर है, चाहे वो अपने पास डीसी मोटर है, चाहे इंडक्शन मोटर है, चाहे ट्रांसफार्मर, सभी में जो अपने पास कोर होगी बच्चों वो अपन सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, क्योंकि इसका जो हिस्टेरिसिस स्थिरांक है बच्चों अपने पास क्या होता है, कम होता है। ठीक है। दूसरी अगर बात करें बच्चों, इसकी जो चुंबकशीलता का मान होता है बच्चों, परमिबिलिटी होती है, वो भी आपकी लोहे से अपने पास क्या बच्चों 2 गुना क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास है बच्चों हिस्टेरिसिस आनियों की गणना के लिए अपने पास सूत्र पढ़ा अपने। अब देखिए बच्चों, लूप क्षति आनियां कम करने के लिए नोट कर लें इसको, यहां से अपन क्या लिखें, लूप क्षति आनियों को कम करने के लिए, को कम करने के लिए, को कम करने के लिए कोर को सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है, कोर को सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से बच्चों कि अपने पास किसी कोर में लूप क्षति आने को कम करने के लिए कोर किसकी बनी होती है बच्चों, तो सिलिकॉन स्टील की अपने पास बनाई जाती है। जहां भी आपको लूप क्षति आनियां कम करने बच्चों, कोर अपन बनाएंगे सिलिकॉन स्टील की। एक फॉर्मूला बच्चों मैं आपको और बताना चाहूंगा बच्चों, यहाँ से ये अपने पास निम्मी के अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला बताया बच्चों। एक फॉर्मूले से आपको और बताना चाहूंगा इसको लूप क्षति आनियों के बारे में। तो दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, देखें दूसरा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आपसे कई बार पूछा जाता है बच्चों। देखें लूप क्षति हानियां pH बराबर KH गुणा में
V गुणा में F गुणा में B मैक्सिमम, इसकी इकाई, इसकी घात अपने पास क्या है बच्चों, n वाट। जूल प्रति सेकंड से अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, वाट। अब देखिए बच्चों यहां से अपने पास क्या बच्चों, केज अपने पास क्या बच्चों, हिस्टैरिसीस स्थिरांक, V अपने को दिया बच्चों कोर का द्रव्यमान, कोर का द्रव्यमान। F अपने पास बच्चों सप्लाई आवर्ती, B मैक्सिमम अपने पास क्या बच्चों, फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स घनत्व। और अपने पास क्या बच्चों, ये n अपने पास क्या बच्चों, कोर पदार्थ का स्थिरांक। जैसे अपने फॉर्मूले में क्या कहता है बच्चों, 1.6, तो इसका जो मान होगा बच्चों 1.5 से 2.5 तक हो सकता है। ये अपने पास वेरी करेगा, ठीक है बच्चों, कोर पदार्थ के अनुसार। तो ये मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला बताया बच्चों, देखें तो यहाँ पे अपने पास देखिए बच्चों, यहाँ V अपने लिखा है, कोर का द्रव्यमान बच्चों, जितना अपने पास द्रव्यमान होगा वो अपने यहाँ पे नोट किया बच्चों। तो इस फॉर्मूले से कई बार यहाँ से पूछा जाता है कि यहाँ V किसे प्रदर्शित करता है, तो कोर के द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। तो दोनों फॉर्मूले से आप बच्चों नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे बच्चों, अगर अपन एकदम सरल भाषा में बात करें लूप क्षति हानियों के बारे में, यहाँ तक नोट कर लें बच्चों। अब देखिए बच्चों, लूप क्षति हानियां अपने पास हो रही हैं बच्चों कोर में, ठीक है बच्चों। अगर अपन सिंपल भाषा में अगर अपन बात करें बच्चों लूप क्षति हानियों के बारे में, अगर अपन बच्चों देखें किसी भी कोर को चुंबकित कर देते हैं बच्चों, तो उसके प्रत्येक कण में आपके पास N और S पोल अपने पास होंगे। ये देखिए बच्चों, प्रत्येक कोर में, जो कोर के जो प्रत्येक भाग बच्चों उसमें N और S पोल है, SN, NS, NS, ठीक बच्चों। अब अपने पास देखिए बच्चों, अगर अपन इस कोर को प्रत्यावर्ती सप्लाई से संयोजित करते हैं, प्रत्यावर्ती सप्लाई से संयोजित करते हैं बच्चों, देखिए अब देखिए बच्चों, प्रत्यावर्ती जब अपन सप्लाई से संयोजित करेंगे देखें, तो प्रत्यावर्ती धारा बच्चों अपने पास इस प्रकार प्रवाहित होगी। देखिए इस प्रकार अपने पास प्रवाहित होती है बच्चों, यानी इसकी जो दिशा होगी बच्चों वो बार बार आपके क्या होगी बच्चों, परिवर्तित होगी। यानी आपके पास देखिए बच्चों, जब आपकी इस कोइल में धारा प्रवाह की दिशा परिवर्तित होगी, यानी आपके 10 मिलीसेकंड के लिए धारा आपकी इस ओर से प्रवाहित होगी और 10 मिलीसेकंड से धारा आपकी इस ओर से प्रवाहित होगी। अब देखिए बच्चों, इस धारा प्रवाह के कारण कभी आपके पास 10 मिलीसेकंड के लिए N पोल क्रिएट होगा यहाँ पे और 10 मिलीसेकंड के लिए S पोल। इसी प्रकार देखिए बच्चों, यहाँ भी 10 मिलीसेकंड के N पोल और 10 मिलीसेकंड के लिए S पोल आपके पास क्रिएट होगा। अब देखिए बच्चों, ये जो चुंबकीय कण है बच्चों, कभी आपका N का सिरा S की ओर आकर्षित होगा और कभी आपका N वाला सिरा, S का सिरा N की ओर आकर्षित होगा, रिपल। तो इसके कारण बच्चों क्या होंगे बच्चों, ये जो चुंबकीय कण होंगे बच्चों, ये बार बार अपने पास क्या करेंगे बच्चों, गति करेंगे। तो चुंबकीय कणों की जो गति होगी बच्चों, इसके कारण क्या होंगे बच्चों, हानियां होंगी बच्चों। इन्हें भी अपन क्या बोलते हैं बच्चों, लूप क्षति हानि। और इनका जो अपने पास कारण है बच्चों, वो अपने पास हो बच्चों मैग्नेटिक रिवर्सल, यानी चुंबकीय उत्कर्षण। कभी आपका N पोल यहाँ बन रहा है बच्चों, कभी आपका N पोल आपका यहाँ बन रहा है, कभी आपका S पोल यहाँ बन रहा है, कभी अपने पास क्या बच्चों, S पोल आपके पास यहाँ निर्माण हो रहा है। तो अपन सरल भाषा में अपन कह सकते हैं बच्चों कि चुंबकीय कोर पदार्थों, जो चुंबकीय कोर है बच्चों, उसके कणों की जो गति के कारण जो हानियां हो रही है बच्चों, उन्हें भी अपन लूप क्षति हानियां कहते हैं। तो यहां से सिंपल सा आप नोट कर लिए बच्चों, किसी कोर पदार्थ में चुंबकीय उत्क्रमण के कारण कोर के चुंबकीय कणों
की गति के कारण होने वाली हानियां लूप क्षति हानियां कहलाती हैं। लूप क्षति हानियां कहलाती हैं। लूप क्षति हानियां। तो आपको यहां से रीजन बच्चों आपको याद रखना है चुंबकीय उत्क्रमण, ठीक है। जो मैग्नेटिक है रिवर्स। अब आप देखिए बच्चों, जितनी आपकी आवृत्ति ज्यादा होगी उतने आपके कण क्या करेंगे, गति ज्यादा करेंगे, तो आपके पास हानियां क्या होंगे बच्चों, ज्यादा। अगर अपन बात करें बच्चों डीसी की, तो डीसी में अपने पास आवृत्ति अपने पास क्या होती है बच्चों, जीरो। तो जब आपके पास आवृत्ति जीरो होती है बच्चों, वहां आपके पास क्या होती है बच्चों, लूप क्षति हानियां क्या होती है बच्चों, मिनिमम होते हैं, न्यूनतम होती हैं, ठीक है बच्चों। तो अपने पास क्या बच्चों, जितनी आवृत्ति ज्यादा होगी वहां अपने पास लूप क्षति हानियां अपने पास क्या होंगे बच्चों, अधिकतम होंगी। नोट कर लीजिए बच्चों। तो चुंबकीय उत्क्रमण आप जरूर याद रखें बच्चों, चुंबकीय उत्क्रमण। अब देखिए बच्चों, यहां से क्वेश्चन पूछा गया जूनियर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा में। जूनियर इंस्ट्रक्टर 2019 डीसी मशीन में हिस्टैरिसीस हानि हिस्टैरिसीस हानि कम से कम पर निर्भर करती है। अब डीसी मशीन में देखें बच्चों, आवृत्ति अपने पास क्या होगी बच्चों, शून्य होगी। कम से कम पर निर्भर, यानी इससे पूछा कम से कम किस पे अपने पास निर्भर करती है बच्चों। देखें तो पहला ऑप्शन दिया गया बच्चों इसके द्वारा, हवादार हवा के प्रवाह की दर ऑप्शन बी दिया गया बच्चों आपको, चुंबकीय उत्क्रमण की आवृत्ति, चुंबकीय उत्क्रमण मैग्नेटिक रिवर्सल बच्चों। देखें यहाँ आवृत्ति अपने पास डीसी में कम है तो चुंबकीय उत्क्रमण की आवृत्ति अपने पास क्या होगी बच्चों, कम होगी। यानी अगर आवृत्ति जीरो है तो अपने पास जीरो होगी बच्चों, पोल आपके चेंज नहीं होंगे। फ्लक्स घनत्व का अधिकतम मूल्य, फ्लक्स घनत्व पर तो अधिकतम निर्भर करेगी बच्चों, का अधिकतम मूल्य। और ऑप्शन डी दिया बच्चों, लोहे का आयतन और ग्रेड, तो ऑप्शन बी आपके पास क्या दिया बच्चों, यहां से सही दिया बच्चों। क्योंकि मिनिमम अपने पास क्या बच्चों, डीसी में अपने पास आवृत्ति शून्य होगी तो चुंबकीय उत्क्रमण की आवृत्ति अपने पास क्या होगी, शून्य। इसने पूछा बच्चों कम से कम पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन बी आप नोट कर लें बच्चों इसका। तो अपने पास देखें बच्चों, अपने को यहां तक ये प्राप्त हो बच्चों। देखें कि अगर अपन बात करें लूप क्षति हानियों की, तो लूप क्षति हानियां आपकी कोर में घटित होंगी बच्चों, और लूप क्षति हानियों को कम करने के लिए अपन को कोर बनानी बच्चों सिलिकॉन स्टील के, और इनका जो कारण है बच्चों वो अपने पास क्या बच्चों, चुंबकीय उत्क्रमण, ठीक है बच्चों। फ्लक्स घनत्व भी अपने पास बच्चों देखें। अब अपन बात देखें बच्चों, तो दूसरी जो कोर में हानियां होंगी उन्हें अपन बोलते हैं बच्चों भंवर धारा हानियां। कोर में दो हानियां होंगी बच्चों, पहले अपन पढ़ चुके हैं लूप क्षति हानियां, दूसरी अपन पढ़ रहे हैं बच्चों भंवर धारा हानि। अब भंवर धारा हानियों के बारे में बात करेंगे बच्चों। कोई भी मशीन होगी बच्चों, कोई भी मशीन की कोर होगी, ये हानियां दो हमेशा घटित होती हैं बच्चों, भंवर धारा हानियां। अभी आप देखें बच्चों, यदि अपन किसी कोर में, ठीक है बच्चों, देखें ये अपन देखें बच्चों कोर ली बच्चों, देखें इस कोर पर
मैंने एक बार मैग्नेट बनाया बच्चों, देखें ये बच्चों देखें, इस कोर पर अपने कुंडली लपेट रखी बच्चों, देखिए इस कोर पर अपने ये कुंडली लपेट रखी। अब देखिए बच्चों, इसमें यदि अपन धारा प्रवाहित करते हैं, चाहे अपन ऐसे प्रवाहित करें चाहे डीसी, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यहाँ पे मैंने यहाँ पे डीसी धारा दी बच्चों, देखें। अब अपने पास क्या करेंगे बच्चों, जैसे अपन इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, इस धारा प्रवाह के कारण बच्चों इसमें चुंबकीय फ्लक्स अपने पास क्या होगा बच्चों, उत्पन्न होगा। ये आपके पास देखिए बच्चों, धारा प्रवाह की बात करें बच्चों, तो इसमें धारा प्रवाह की दिशा इस ओर होगी बच्चों, देखिए। तो अगर आप दाएं हाथ का नियम लगाते हैं बच्चों इसमें, तो आपके पास ये एन सी रहा होगा बच्चों, ये अपने पास क्या होगा बच्चों, एस सी रहा होगा। अब देखिए बच्चों, अब इसके कारण धारा प्रवाह के कारण इस कोर में क्या होगा बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स अपने पास उत्पन्न होता है। अब अपने पास देखें बच्चों, अपन अगर बात करें बच्चों लेंज के नियम की, तो मैंने आपको बताया था कोई भी विद्युत कारक है वो उसके उत्पन्न होने का करता है बच्चों, विरोध करता है। अब जब इसमें कोर में चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा बच्चों, तो इस कोर में भंवर के रूप में धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। यानी इस कोर में इस फ्लक्स को विरोध करने के लिए बच्चों इस प्रकार भंवर के रूप में धाराएं उत्पन्न होंगी, जो कि इस चुंबकीय फ्लक्स का क्या करेंगे बच्चों, विरोध करेंगे। अब देखिए बच्चों, इन जो धाराएं जो पैदा हुई बच्चों, ये भंवर के रूप में पैदा हुई, इसलिए अपन इन्हें बोले बच्चों भंवर धाराएं, एडी करंट। और इनके कारण जो लॉस जो है बच्चों, देखिए कोई भी कोर होगा बच्चों, उसका कुछ ना कुछ अपना प्रतिरोध होगा, ठीक है बच्चों। तो इस इन भंवर धाराओं के कारण बच्चों देखें आई स्क्वायर आर हानियां होंगी, आई स्क्वायर आर हानियां होंगी। इन भंवर धाराओं के कारण आई स्क्वायर आर हानियां होंगी बच्चों, जो अपने पास क्या होंगी बच्चों, ऊष्मा के रूप में प्रकट होंगी या ऊष्मा के रूप में अपने पास दिखाई देंगी। अब देखिए बच्चों, इन आई स्क्वायर आर हानियों को अपन बोलते हैं बच्चों भंवर धारा हानियां, भंवर धारा हानि। तो इन आई स्क्वायर आर हानियों के कारण जो हानियां हुई बच्चों, उससे अपन बोलेंगे बच्चों भंवर धारा हानि, ठीक है बच्चों। एक बार और आपको बताऊंगा बच्चों, देखें अगर अपन किसी कोइल में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके कारण चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा बच्चों। अब इस चुंबकीय फ्लक्स को विरोध करने के लिए बच्चों देखें, इसमें इस कोर में भंवर धाराएं भंवर में उत्पन्न होंगी बच्चों। ये धाराएं अपने पास क्या करेंगे बच्चों, आई स्क्वायर आर के रूप में ऊष्मा के रूप में प्रतिरोध, जिन्हें अपन बोलेंगे बच्चों भंवर धारा हानियां। तो अपने पास देखें बच्चों, यहां से अपन को प्राप्त हुआ बच्चों, देखें इसी कोर में भंवर धाराओं के कारण होने वाली हानियां अपने पास क्या कहलाती हैं बच्चों, भंवर धारा हानियां कहलाती हैं। नोट करेंगे बच्चों, देखें यहां से चुंबकीय कोर में भंवर धाराओं के कारण ऊष्मा हानियां आई स्क्वायर आर उत्पन्न होती हैं, जिन्हें भंवर धारा हानियां कहते हैं, धारा हानियां कहते हैं। जिन्हें भंवर धारा हानियां कहते हैं। अब देखें बच्चों, किसी भी कोर में भंवर धारा हानियां आपके उत्पन्न होंगे। अगर आपका फ्लक्स पैदा होगा तो बच्चों धाराएं भी आपके उत्पन्न होंगी। अब अपन देखें बच्चों, इन भंवर धारा हानियों को अपन किस प्रकार कम कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, आपने अपने एक रिलेशन पढ़ा बच्चों, आई बराबर अपने पास क्या बच्चों, वी बटा में आर। अगर अपन कोर के प्रतिरोध को बढ़ा दें तो अपने पास प्रवाही धारा का अपने पास मान क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। और अपने पास जो हानियां है बच्चों, पी ए डी, ठीक है बच्चों, पी ए डी अपने पास क्या बच्चों, ये प्रवाही धारा के वर्ग के अनुसार है बच्चों। तो अपने पास क्या बच्चों, अगर हमारे पास धारा कम होगी तो ये धारा, ये अपने पास जो हानि है बच्चों, इसके वर्ग में अपने पास क्या हो बच्चों, कम हो जाए। अब अपने पास देखें बच्चों, भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए अपन कोर को क्या करते हैं बच्चों, लेमिनेट करते हैं। यानी कोर को एक साथ ना बना के बच्चों उसको छोटे छोटे भागों में बनाया जाता है। तो बच्चों देखें अपन किस प्रकार करके देखें। अब अपने पास देखें बच्चों, जो अपन कोर बना रहे हैं बच्चों, देखिए अब अगर अपन बात करें बच्चों, इस कोर की बात करें, अगर इसकी लंबाई L है बच्चों, इसकी चौड़ाई अपने पास क्या बच्चों, D है। अगर अपन इस कोर को एक साथ बना देते हैं बच्चों, तो अपने पास क्या बच्चों, देखें एरिया इसका क्या हो जाए बच्चों, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है बच्चों। अगर अपन बात करें बच्चों, इस कोर को कई भागों में बांट दें,
ठीक है बच्चों। तो इस केस में अगर बात करें बच्चों तो इसका प्रतिरोध अपने पास क्या बच्चों, रो एल बटा में लंबाई बटा में चौड़ाई, ये अपने पास क्या था बच्चों, एरिया। अब देखिए बच्चों, अगर अपने स्कोर को कई भागों में बांट दें, मान लीजिए कि मैंने यहाँ से इसको काटा और यहाँ से इस सिरे को मैंने क्या कर दिया बच्चों, लेमिनेट कर दिया, इस भाग को भी मैंने क्या कर दिया बच्चों, लेमिनेट। अगर मैंने इस लंबाई को 100 गुना कम कर दी बच्चों, इस लंबाई को मैंने क्या कर दी बच्चों, 100 गुना कम कर दी, तो देखिए अपने पास प्रतिरोध कितने गुना बढ़ेगा बच्चों, देखिए रो लंबाई अपने क्या कर दी बच्चों, 100 गुना कम कर दी, तो मैं एल बटा 100 लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। और इस लंबाई को भी अपने क्या कर दिया बच्चों, गुणा में 100, ठीक है बच्चों। तो अपने पास जो प्रतिरोध होगा बच्चों वो अपने पास 10,000 गुना आपके पास बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर आपका प्रतिरोध 10,000 गुना बढ़ेगा तो आपके पास धाराएं अपने पास क्या हो जाएंगी बच्चों, कम हो जाएंगी। अब यानी अगर आपको भंवर धाराओं को कम करना है बच्चों तो कोर को एक साथ ना बना के कई भागों में बनाया जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। और प्रत्येक भाग को दूसरे भाग से अपन क्या कर देते हैं बच्चों, लेमिनेट कर देते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अपने पास क्या बच्चों, भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए अपन करें कोर को लेमिनेट। तो पूछा जाता है बच्चों कि भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए कोर को क्या किया जाता है, लेमिनेट किया जाता है। भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए कोर को लेमिनेट किया जाता है, जिसके कारण कोर का प्रतिरोध मान बढ़ता है, वह भंवर धाराएं घटती हैं, तो अगर आपसे पूछा जाता है बच्चों कि अपने पास भंवर धाराएं कम करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, कोर को अपन क्या करेंगे बच्चों, लेमिनेट, जिससे आपके पास क्या करेंगे बच्चों, कोर का प्रतिरोध आपका बढ़ता है, वह भंवर धाराएं आपकी घटती हैं। अगर अपन बात करें बच्चों इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला आप इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, इसमें देखें भंवर धारा हानियों की गणना P AD बराबर हम क्या लिखेंगे बच्चों, KE गुणा में वॉल्यूम ऑफ द कोर गुणा में सप्लाई आवृत्ति गुणा में थिकनेस लेमिनेशन की का स्केयर, और आने अपने पास होंगे बच्चों वाट में। KE अपने पास बच्चों है कोर पदार्थ का स्थिरांक, V अपने पास है बच्चों कोर का आयतन या द्रव्यमान, F अपने पास बच्चों सप्लाई आवृत्ति, B मैक्सिमम अपने पास है बच्चों फ्लक्स घनत्व, और T अपने पास है बच्चों लेमिनेशन की चौड़ाई। जितना लेमिनेशन आपका पतला होगा बच्चों, हानियां आपकी क्या होंगी बच्चों, कम होंगी, लेमिनेशन की चौड़ाई। तो इस फॉर्मूले से अपन भंवर धारा हानियों की गणना कर सकते हैं बच्चों। दो हानियां होंगी अपने पास कोर में, जिन्हें अपन कोर हानियां बोलते हैं बच्चों, लूप क्षति हानियां और भंवर धारा हानि। अगले पार्ट में अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों डीसी जनरेटर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।